अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब तौलिबात? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। अच्छा तो तौलिबात, आज हमारा डेवलपमेंट थेरेपी कैलीग्राफी का डे 2 है। आज की क्लास में हम बा लिखना सीखेंगे और जो तौलिबात बा होता है वो दो तरह से लिखा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लंबाई में लगा लेते हैं 3 कत। ठीक, कत की आप प्रैक्टिस करती रहेंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आप इनका क्या साइज रखना है। जब प्रैक्टिस नहीं करेंगी तो फिर ये ठीक है। ये आपने 3 कत लगा लिए। यहाँ से आप एक लाइन लगा लें यूं सीधी, एक लाइन यहाँ ऊपर से भी लगा लें 2, और एक लाइन आप लगा लें 1.5 इस दूसरे कट के हाफ से, यहाँ से सीधी लाइन। ये आपका एक बॉक्स सा रेडी हो गया। आप इसके अंदर आपने बा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे रखा पेंसिल्स को, जो फर्स्ट रॉक होगा बा का 1.5 कट तक होगा, इससे नीचे नहीं होगा। यूं रखा, ये इस तरह से, ये इसका फर्स्ट रॉक है। इससे ज्यादा बड़ा इसको नहीं करना। अब यहाँ पर एक कट लगा लें, यहाँ से यहाँ से जो बा होगा वो लाइन से उठा हुआ होगा, और यहाँ पर आप लगा लें 6 कट। 1 2 3, और ये गलत हो गया, 3 4 5 6। यहाँ पर आपका बा के खत्म हो जाएगा। बा की जो चौड़ाई होगी वो होगी 6 कत की, लंबाई जो होगी वो होगी 3 कत की, ठीक है। यहाँ पे जो अक्सर तौलिबात मिस्टेक करती हैं वो ये करती हैं, ये लाइन है, इसके ऊपर आपने बा लिखना है। ये यहाँ से स्टार्ट किया तो वो बस यूं ले आती हैं, ये चीज़ बनाती हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी, ये एक ही बस उसमें नहीं लेके आना। यहाँ तक आपने ये वाला स्ट्रोक बना दिया, पेंसिल उठा दें, ठीक है। ये वाला स्ट्रोक बनाकर पेंसिल को आप उठा दें। उसके बाद आप नेक्स्ट स्ट्रोक बनाए। नेक्स्ट जो होगा वो तिरछा होगा, मतलब कि आपने पेंसिल्स को तिरछा रखना है, यूं नीचे लाना है, ठीक है। ये वाला आपका फर्स्ट स्ट्रोक, इसके साथ आपने पेंसिल रखी यूं तिरछी, यूं आप नीचे लाएंगे। ये चीज़ नहीं बनेगी, ये वाली बनेगी, ठीक है। ये अब यहाँ पर देखें, अब रखा पेंसिल्स को तिरछा, लेकिन यहाँ पर आप एक लगा लें, एक कट यहाँ पर, एक कट आप यहाँ पर लगा लें, यूं रखा, ये तो ये बाब का कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखें, हल्का सा सर्कल यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और यहाँ पर भी आ रहा है। ये चीज़ आपने ध्यान से बनाना है। यहाँ पर बा का डॉट लगाना है। अब इसकी जो सेकंड शेप है बाकी वो भी देख लें। लंबाई में आपने लगाने हैं 2 कट। लाइन के ऊपर आपने लगाने हैं 1 2 3 4 5 6 कट। इस बार की भी जो लंबाई सॉरी चौड़ाई जो होगी वो 6 कट की होगी, और लेकिन लंबाई जो होगी वो 2 कट की होगी। इस वाले की चौड़ाई तो 6 की होगी, लेकिन लंबाई जो होगी वो 3 कट की होगी। अब देखें, यहाँ पर आप लगा लें 1.5 कट, फिर एक कट छोड़ के यहाँ पर आप लगा लें 1 कट। यहाँ पे रखा आपने पेंसिल्स को यूं तिरछा ही, आराम आराम से इसको यूं नीचे लाए यहाँ तक। अब यहाँ से इसकी गोलाई करें आराम आराम से, ये ऊपर इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे रखा वापस पेंसिल्स को, और
यहाँ पर आप देखें एक कत आ रहा है। ये बाकी सेकंड शेप है। वाह, ऊपर नुक्ते लगा लें तो ता और सा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर कुछ समझ नहीं आता पूछ लीजिएगा। बाकी एक अलिफ का आप देख लें, अलिफ की ताज की जो आप मिस्टेक कर रही हैं, ज़्यादा मिस्टेक ही सारी मतलब ज़्यादातर जो मिस्टेक आपकी आ रही है वो आ रही है ताज की। तो ताज देखें, ये अलिफ है आपका। ठीक है, यहाँ से आप इस तरह कर लें। दूसरे तो आप नहीं बना रही, एक पेंसिल ने यूं नीचे लाए। ठीक है, सिर्फ एक ही पेंसिल से यूं नीचे लाई, यहाँ से इस तरह करें। सबसे आसान फिर यही तरीका है। यहाँ से थोड़ा सा इसको यूं रखना है, फिर ये चीज़, ये ले। ताज आप लोग इस तरह बना लें। अलिफ की वापस आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ये यहाँ से जो होगा थोड़ा सा यूं होगा। बाकी जो अलिफ ताज की जो लंबाई होगी वो होगी 1.5। बाकी अलिफ मैंने उसकी लंबाई नहीं की, बाकी अलिफ जो 7 कत का ही है, लेकिन सिर्फ ताज की है वो होगा 1.5 कत का। अब ताज इस तरह से बना लें और बाकी अलिफ और बाकी प्रैक्टिस कर लें। बस आज की क्लास यही है, मैं इसके आपको आउटलाइन करना बता देती हूँ। ये इसके अंदर आपको अलग कर लें। ठीक है, काम तो बात प्रॉपर कीजिएगा। जो लाइनिंग लगाना मैंने आपको बताई है, जहाँ जहाँ मैंने लाइन लगाई है वहाँ पे आपने भी लगानी है। ठीक है, ये इसको भी कर लेते हैं। ये जो लाइन थी ना, ये मैं ज़्यादा नीचे ले आई हूँ, यहाँ तक लानी है सिर्फ आपने, इससे नीचे नहीं लानी। ये जो सेकंड कट था ना, बस यहाँ तक, इससे नीचे नहीं। ये फिर इस तरह से आउटलाइन कर लें, उसके बाद इसके अंदर कलर कर लें। इस तरह से